जापान, जो पहले से ही दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल है, अब अपने देश में गिरती जन्म दर की समस्या से जूझ रहा है। पिछले कुछ दशकों से जापान में बच्चों का जन्म दर लगातार गिरता जा रहा है और इस स्थिति से निपटने के लिए जापान सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत टोक्यो में कर्मचारियों को सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी देने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि वे अपने पारिवारिक जीवन और कामकाजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन बना सकें। टोक्यो गवर्नर यूरिको कोइको ने हाल ही में घोषणा की कि अगले साल यानी 2025 से टोक्यो में कर्मचारियों को एक सप्ताह में 4 दिन का काम करने का विकल्प मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जापान में प्रजनन दर में सुधार लाया जा सके, क्योंकि देश में कामकाजी महिलाएं बच्चों को जन्म देने और उनके पालन पोषण के लिए अक्सर अपने कैरियर को छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। इस नई योजना के तहत कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा कि वे सप्ताह में 3 दिन का अवकाश ले सकें और अपने परिवार पर अधिक समय दे सकें, जिससे बच्चे पैदा करने का दबाव कम हो सके। गवर्नर कोइके ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जापानी जोड़ों को बच्चों के जन्म के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपने कामकाजी जीवन और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रख सकें। यह कदम समाज में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास है, जहां कामकाजी महिलाएं और पुरुष दोनों अपने परिवार को प्राथमिकता देते हुए अपने कैरियर को भी बनाए रख सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से जापान में प्रजनन दर में गिरावट आई है। 2022 में जापान में जन्म दर सिर्फ 7,27,277 दर्ज की गई, जो देश की कुल जनसंख्या के मुकाबले बेहद कम है। इसके कारणों में एक प्रमुख कारण है कि जापान की ओवरटाइम वर्क कल्चर, जिसमें कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है। इसके कारण उनके पास परिवार की देखभाल करने का समय नहीं होता। वहीं वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक जापान में महिलाओं के रोजगार में भागीदारी 55% है, जबकि पुरुषों की यह दर 72% है, जो अन्य विकसित देशों से काफ़ी कम है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों को अक्सर परिवार और करियर के बीच चयन करना पड़ता है, जो कई बार उन्हें अपने करियर को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। इस तरह के सामाजिक और कार्यात्मक चुनौतियों के कारण जापान में जन्म दर में गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।